हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बलबीर जी के मैथ्स में। दोस्तों, आज के टेस्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ट्रिकी हल देखेंगे। दोस्तों, एक बात है, थोड़ा सा वीडियो को शेयर क्या कीजिए, लाइक कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों का कमेंट आया है कि आंसर में टिक लगा हुआ न रहे तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, आज तो पुनः हम जो है सो आंसर टिक लगा हुआ ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अगले दिन से इस बात का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो PDF आता है कई लोगों के साथ मतलब घूम करके मेरे पास तक आ रहा है, तो हम सूचना सब लोगों को दे रहे हैं। फिर अगले दिन से आपको विदाउट टिक लगा हुआ प्रयास करेंगे कि आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं प्रश्न का हल देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यह चिन्ह के स्थान पर जो है स्टार के स्थान पर चिन्हों को लगाना है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि 9 चौक 36 होगा, 36 में 22 जगह 14 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, यानी एक जगह गुना होगा, फिर माइनस होगा, फिर इक्वल होगा। नहीं, तो ये आपका जो है 2 नंबर में आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये साइंस का है। शुष्क बुझे हुए यानी बिना बुझे हुए चूने का कहता है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र कहता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये CaO होता है। ठीक है, CaO जिसको क्या कहते हैं, अब देखिए यह CA2O, तो CA2O जो होता है ना, ये फार्मूला ही नहीं होता दोस्तों। ठीक है, जैसे CaO2 ये भी फार्मूला नहीं होता, CaO2 भी फार्मूला नहीं होता। ठीक है, ये सारे फार्मूला नहीं होता, ये फार्मूला होता है, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट का है, CA2CO3। ठीक है, CA2CO3 ये भी नहीं होता, CaCO3 सीधा होता है। ठीक है, CaCO3 होता है, तो ये सिर्फ है जो सही है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों। 7 जो कहता है कि निर्देश दिए गए आरेख में कहता है वृत्त कॉलेज प्रोफेसर। वृत्त है दोस्तों कॉलेज प्रोफेसर, CP कॉलेज प्रोफेसर। त्रिभुज सर्जरी है, त्रिभुज क्या है, सर्जरी विशेषज्ञ है। और आयत जो है मेडिकल स्टाफ का है, मेडिकल विशेषज्ञ का है, मेडिकल विशेषज्ञ। ठीक है, कहता है तो निम्न में से किसको दर्शाएगा दोस्तों। बी यहाँ है, देखिए बी कहाँ है, तो बी सिर्फ और सिर्फ किस में है, तो आयत में है, सिर्फ और सिर्फ आयत में है। और आयत को आप क्या कहते हैं, तो मेडिकल विशेषज्ञ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मेडिकल विशेषज्ञ कहते हैं। तो यानी बी जो हो जाएगा सिर्फ मेडिकल विशेषज्ञ होगा, न कि क्या होगा कॉलेज प्रोफेसर, और न कि क्या होगा जो है क्या कहते हैं ये सर्जरी विशेषज्ञ है। ठीक है, तो ये देखिए इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, उन मेडिकल विशेषज्ञ को जो ना तो प्रोफेसर है और ना ही सर्जरी विशेषज्ञ है, दो में से कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं अगला क्या कहता है। देखिए AB है, ABC, फिर बनाया है AABBCC, फिर बनाया 3 बार AAABBB और CCC। खैर ये तो है ही नहीं, यहीं तक है, तो इस तरह से ABC, तब AABBCC, A और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है कि एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं। देखिए गायें और मुर्गियां हैं। देखिए एक गाय जो होता है ना दोस्तों, उसमें 4 पैर होते हैं, आप जानते हैं। और मुर्गियां जो होता है उसमें कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं। कहता है गिने जाने पर 180 है, सिर 180 है, और टांगे कितने हैं 420 है। फॉर्म में गायों की संख्या कितनी है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका हमने ट्रिक्स वीडियो बनाया हुआ है। हमारा एक चैनल पर जो है 100 का शतक नामक वीडियो है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे चुटकियों में हल करना आप सीख जाइएगा। उसमें देखिएगा 30 वीडियो अभी तक अपलोड हुआ है। नेक्स्ट डे में आपको जो है 31वां वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है ना, अब इसको देखिए क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। 420 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। इसमें से 180 जो दिया हुआ है वो सिर उसको घटा दीजिए, 180 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। ये जो 30 आता है ये अधिक पैर वाला का आता है, तो अधिक पैर वाला आपका गाय है, गाय एक पूछ भी रहा, तो 30 आपका आंसर देगा। ठीक है, ऐसे आप हल कर सकते हैं। अब जरूर देखिए हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए, और आप वहाँ पर जरूर देखिए जो 100 का शतक नामक वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए। उसमें आपको एकदम बहुत सारे प्रश्नों का, कई प्रश्नों का जो है हल दिया गया। देखिए पुजारी है, मंदिर है, भगवान है। और देखिए मंदिर जो होता है, मंदिर होता है ना, तो मंदिर ये हो गया, मंदिर में ही क्या हो जाता है, मंदिर में ही क्या हो जाता है, ये पुजारी भी हो जाते हैं और भगवान भी हो जाते हैं। मंदिर के अंतर्गत आता है कि नहीं, पुजारी जो होगा, मंदिर यदि है तो उसमें पुजारी भी होगा और भगवान भी होगा। अगर भगवान नहीं होंगे तो मंदिर की क्या आवश्यकता है, नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बराबर है। अब यहाँ गुना करने वाला है, कुछ नहीं है। देखिए गुना करिए, ये 0.05 को 5 करके 5 25.25 हो जाएगा। अब मैंने इसको गुना कीजिएगा तो 0.025 होगा। कुल मिलाकर के जब इसको घटाइएगा, यानी 2.5 एगो 0 डाल दीजिए, दशमलव घटाव कीजिएगा तो 25 घटाना यानी 2.225 आपका आंसर है। ये दशमलव नहीं, यहाँ दशमलव होगा, ये दशमलव नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.225, ये आपका आंसर है। गुना करके देखिए, घटा के क्वेश्चन देखिए कहता किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। अब x का देखिए 1/5, तो 5
और इसके जो है 1/7, 1/7 हो गया, से 10 अधिक है, ये 10 अधिक है, 10 अधिक है तो इसको क्या कीजिएगा, इसमें से घटा दीजिए तो ये बराबर 10 हो जाना चाहिए। तो 7 5 35 350 हो गया, और सॉरी 7 7 35 बराबर इधर 10 सही है, इधर कीजिएगा तो 7x माइनस हो जाएगा 5x, यानी कुल मिलाकर 2x, नहीं तो ये घटेगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 350 हो जाएगा। अब 2 से भाग दे दीजिए, 175 आपका आंसर आ जाएगा, ये भाग वाला गुना हो जाएगा ना, 350 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए प्रियंका का भाई मोती, प्रियंका है, इसका भाई क्या है, मोती है, राजेंद्र के बेटे का दादा है। अब कोई राजेंद्र है, राजेंद्र के बेटे हैं, कोई बेटा भी है, राजेंद्र का बेटा, अब बेटा का दादा, राजेंद्र के प्रियंका का भाई मोती जो है, ये मोती जो है, ये मोती क्या है, सो राजेंद्र के बेटे का ये दादा है। अच्छा एक बात बताइए, ये दादा है ना, ये दादा है तो यह क्या हुआ होगा, पोता होगा, और यह पोता है और यह राजेंद्र का बेटा है, तो ये क्या होगा, इसका तो बेटा ही होगा, किसका, मोती का ही बेटा हो जाएगा राजेंद्र, मोती का बेटा कौन सा हो जाएगा, राजेंद्र, और मोती क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। ठीक है, पिता हो जाएगा, पिता आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या था, ओपन, इसी को देखिए उलट दिया गया है, जैसे OPEN है, इसको क्या क्या देखिए OPEN को यहाँ कर दिया NE, दोनों को उलट दिया NE, इसको भी उलट, इसको वैसे छोड़ दिया OP। अगला देखिए BETA, तो आप लिखिए TA, क्या कर लीजिए, सॉरी उल्टेगा ना, तो AT नहीं, और BE को BE रहने दीजिए, ATBE आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये देखिए, ये रीजनिंग वाला है, कुछ दरवाजे अलमारी हैं, देखिए कथन में है कुछ दरवाजे, ये है कुछ दरवाजे, इसके अलमारी है, ये दरवाज़ा है, ये अलमारी है, नहीं कुछ दरवाजे अलमारी है, सभी अलमारियाँ खिड़की है, और यही क्या है, सबके सब खिड़की है। अब देखिए और निष्कर्ष कहता है कुछ दरवाजे खिड़की हैं। अब एक बात बताइए, कुछ दरवाज़ा, जब कुछ दरवाज़ा अलमारी है और सभी अलमारी खिड़की है, तो कुछ खिड़की, कुछ दरवाज़ा तो खिड़की हो ही नहीं जाएगा, तो ये तो पहला सही है, कोई भी अलमारी दरवाज़ा नहीं है, कोई अलमारी दरवाज़ा नहीं होगा, ऐसा हो सकता क्या, नहीं, क्योंकि जब दरवाज़ा क्या है, अलमारी है, और सभी अलमारी क्या है, खिड़की है, तो यहाँ कहता है जब दरवाज़ा अलमारी है तो अलमारी भी दरवाज़ा होगा ना, थोड़ा सा नहीं होगा, यहाँ कहता कोई भी नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, नहीं केवल एक सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है 20 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या हो। देखिए माध्य के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कि सभी का योग कर दीजिए और उसको क्या कीजिए 20 से भाग दे दीजिए, तो 20 को जो क्रमागत संख्या होगा तो इसका कर दीजिएगा वर्ग कर दीजिए, तो योग हो जाएगा, 20 का वर्ग हो गया 400, और इसमें 20 से भाग दीजिए, 20 को है तो 20 से ना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, जैसे मान लीजिए 1 है प्लस 3 है प्लस क्या हो जाता है 5 हो जाता है, जैसे मान लीजिए 3 को हो गया तो 5 3 8 1 9 होता है, 3 संख्या 3 का वर्ग, जैसे 1 + 3 करते हैं 4 होता है, यानी कुल मिला के जाए जितनी संख्या होता है उसका वर्ग हो जाता है, तो 20 का वर्ग 400, 20 से भाग, ये तो माध्य निकल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन ये कहता है, देखिए कि जूस की सप्लाई 35 दिन चलती है, उसका प्रयोग 40% बढ़ जाए तो उसकी मात्रा में कितने दिन चली। अब सीधा सी बताइए दोस्तों कि अगर 100% है मात्रा तो 35 दिन चलता है नहीं, और 1% मात्रा कर दिया जाए तो 35 बटा कितना हो जाएगा 100 दिन, और 40% बढ़ा दिया गया तो 140% कर दिया, नहीं जब 140% कर दिया जाएगा, नहीं 1% किया जाएगा तो गुणन होगा, 35 गुने 100 हो जाएगा, 35 गुने 100, और 40% बढ़ेगा तो ये 140 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 140, भाग गुना करिए 35 चौके 140, तो 4 कर दिए 25 दिन चलेगा, कितना जगह 25 दिन। अब देखिए दोस्तों 1% हुआ तो बढ़ेगा ना, गुना ना होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा बट्टा कर दिए इसलिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है। 7 जुलाई का दिन बुधवार है तो 15 अगस्त का कौन सा दिन होगा। अब सीधी सी बात है, जुलाई 7 है, जुलाई कितने दिन का होता है तो 31 दिन, 31 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 दिन होगा, और 15 अगस्त जाना है तो 15 और कर दीजिए, 24 15 हो गया कितना 39 में 7 भाग दिए, 7 5 35, बच गया 4 दिन। अब बुधवार है 4 बढ़ाइए, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार हो जाएगा, 4 दिन बढ़ा दीजिए, 4 आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 से घटाकर 1000 कर देता है तो उसको 10% हानि होती है, तो 10% हानि है तो पंखे का लागत। अब यहाँ सीधा सा बताइए ना कि 10% हानि का वैल्यू कितना गिरता है तो 250 गिर रहा है, तो 10% का वैल्यू हो गया 250, तो 100% कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए 10 से तो 2500 रुपये ना हो जाएगा, इसमें कुछ है कुछ नहीं है,
देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक मीनार की परछाई और लंबाई मीनार की लंबाई जो है 1/√3, लंबाई की √3 गुनी 1/√3 गुनी है। ये मान लीजिए √3 ये x है, तो ये क्या है, परछाई इसका √3x है। तो उन्नयन कोण कितना बनेगा दोस्तों, लंब और आधार को बट्टा में कर दीजिए। तो लंब आधार होता है 10 में, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार यानी x/√3x। x काट दीजिए तो 1/√3 बचता है। tan थीटा में 1/√3 कितने में होता है, तो tan 30 डिग्री होता है। tan 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक पहिया के 1 सेकेंड में 3.5 घूर्णन करता है। ये 1 सेकेंड में इतना घूर्णन करता है। पहिया कोण के 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, पहिया जो होगा पूरा घूर्णन करने के लिए वो 2π डिग्री घूमेगा। 2π होता है, नहीं 2π रेडियन होता है। तो 2π रेडियन होता है, तो यहाँ पर है 55 रेडियन घूमना है। कितना घूमना है, 55। तो ये हो जाएगा आपका 55 रेडियन घूमने के लिए 55/2π होगा कि नहीं, 2 और पाई हो जाएगा। पाई की जगह कितना देंगे, 22/7। इसको उलट लीजिए, कितना हो जाएगा, 55 × 7/2 × 22। इसको काट लीजिए, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 बट्टा हो जाएगा ये 4। इतना क्या हो जाएगा, ये इतना मतलब घूर्णन करेगा ये, ठीक है। 55 रेडियन में इतना ही घूर्णन कर पाएगा या इतना डिग्री का कोण बना पाएगा। तो अब यहाँ क्या कहता है, देखिए कहता कितना समय लगेगा। तो अब इसमें से ये तो घूर्णन इतना करता है, 3.5 घूर्णन करता है, 3.5 घूर्णन से भाग दीजिए, 35/4 × 3.5, ये नीचे में भाग देना है, 10 उड़ जाएगा। 35 10, 10/4 यानी 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/4 बचा ना, 10/4 मतलब 2.5 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होते हैं और काफ़ी आसान भी होता है। ये तो सीधा है, 1 2 3 है, गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी है। आपको पूछता है बहुत किस में, देखिए यहाँ बहुत है, यहाँ बहुत है ना, कहता है बहुत गरम दिन यहाँ पर, और कहीं तो बहुत है ही नहीं। तो आपको पकड़ना किससे है, यहाँ देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन खाली पकड़िए। जैसे 1 2 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 के लिए आपका क्या हो गया पता है, 3 के लिए अब देखिए ये दोनों में क्या है, गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी। तो यहाँ इसमें गर्म, 3 के लिए हो गया गर्म, ठीक है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब आगे आइए, क्या क्या है, यानी जो मिल जाए ना उसको ख़त्म कर लीजिए, सीधी बात है। गर्म है तो गर्म इसमें ख़त्म कर लीजिए। अब इसमें क्या है, 5 8 9 है, इसमें क्या है, इसमें 5 है। तो इसमें भी जो 5 है, तो 5 के लिए तो इसमें कुछ होगा, 5 के लिए इसमें क्या है, दिन है, दिन इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, और दिन इसमें भी आ गया। अब इसमें आना है हमको बहुत के लिए क्या बच गया, सो बताइए। तो बहुत के लिए बच क्या गया इसमें, बहुत के लिए ये 6 बच गया ना, 6 ना बचा इसमें ना, देखना हाँ यहाँ देखना, तो 6 बच गया बहुत के लिए, इसी में ना बचा होगा, बस बहुत के लिए 6 आपका आंसर हो गया, ठीक है, उसमें बच गया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये 29 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बताने का दिल कर गया। कहता है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है, जबकि ऊपरी सदन, देखिए 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। क्या होता है, निम्न सदन। पॉलिटी वीडियो आप देखिएगा तो पता चल जाएगा, हमने प्ले लिस्ट में पॉलिटी वीडियो भी डाला है। उच्च सदन का मतलब हो जाता है, देखिए राज्यसभा, क्या होता है, राज्यसभा। और निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा। प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है, तो राज्यसभा की जो उम्र सीमा है वो 30 ईयर है, और लोकसभा की जो उम्र सीमा है वो 25 वर्ष है, ठीक है। तो आपको जब ऊपरी सदन की बात हो तो उच्च सीमा यानी राज्यसभा में कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। और राज्यसभा के जो अभी सदस्यों की संख्या टोटल कितने, 233 है, ठीक है। और राज्यसभा का कितना है दोस्तों, राज्यसभा कितना है, 543 होता है, 543 है भी, ठीक है, 543 43। आगे बढ़िए देखते हैं, 545 होता है, लेकिन 2 मनोनीत होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिनेबार का एस क्या है, सिनेबार का जो एस क्या है वो HG पारा, देखिए पारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है, आदित्य अपने घर से दक्षिण पूर्व की ओर। दोस्तों दक्षिण पूर्व क्या होता है, ऐसे हो गया, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण पूर्व तो इस दिशा में आ गया। ये 7 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलता है, नहीं 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है, 25 हो गया ये, ठीक है। कहता और वहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ता है। यहाँ से पश्चिम कैसे मुड़ेगा दोस्तों, पश्चिम किधर होगा, तो ये हो गया। तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाता, सीधे ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा, इससे ऐसे मुड़ जाएगा। और यहाँ से आ रहा, मान लीजिए ऐसे आ गया, ऐसे आएगा ना, ऐसे आ गया, ऐसे पश्चिम हो गया। तो अब कहता है, और ये कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। तो ये ज्ञात करना नहीं। अब यहाँ बताइए कि ये एक तरह से समकोण बन गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लंब ज्ञात करना है। तो √25 के स्क्वायर और -7 के स्क्वायर कर लीजिए। 25 के स्क्वायर 625 और 7 के स्क्वायर 49। जब 49 हो गया, 49 जब घटाइएगा ना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 576
576 गुणा होता है 24, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा पहले। देखिए थोड़ा सा बड़ा पहले कर लेते हैं। हाँ ये देखिए क्या, देखिए यहाँ पे ये 27 है, 3 है, 27 3 30 जोड़ करके इस 93 में घटा दीजिएगा तो ये 63 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर दिया गया है देखिए 79 38 4, 38 4 कितना होता है ये 42, 79 में 42 घटाएगा 37 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या जोड़े और इसमें से घटाए 42 आ जाना चाहिए। ये 67 में 16 जाएगा 41, 41 में सॉरी 51, 51 में से क्या घटाएगा 42 आएगा, 9 घटाइएगा, 9 आपका आंसर होगा, 9 आपका आंसर आएगा 9। ठीक है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 हो। बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए 15 है ना, 15 योग तो 15/3 कर लीजिए, 15/3 यानी 5 हो गया, यानी एक कम आइए 5 में से गया 4 और एक ज़्यादा ये 6, इस तीनों का योग कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देख लीजिए 5 4 9 और 6 15 हो जाएगा। अब इस तीनों का गुणनफल कहता है तो 5 चौक 20 छक 120 छक 120 आपका आंसर हो जाएगा। गुणनफल कर लीजिए। ये पत्ता कैटरपिलर, देखिए कैटरपिलर का काम होता है पत्ते को खाने का। ठीक है, तो मेढक को कौन खाएगा तो सांप खाता है, मेढक कौन खाता है सांप खाता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है यह, चलिए F बराबर ma होता है, द्रव्यमान पर आधारित होता है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, देखिए कर्नाटका, कर्नाटका बन गया पहला राज्य। देखिए साधारण ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए कि वह धनराशि जो 8 वर्ष में 5 गुनी होती है। दोस्तों 5 गुनी होती है, 5 - 1/8 गुने 100 कर लीजिए, बस दर निकल गया। ये फार्मूला होता है, जितना गुना हो उसमें से एक घटा लीजिए तो 4/8 हो जाएगा, 4/8 गुने 100, यानी 1/2, 2 से हो गया 50, आपका आंसर आएगा 50। ठीक है, तो ये 4 9 है, 4 है 9 है तो 25 है, क्या होना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग 36 लगाए होंगे। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन का सेटिंग कहता है वो देखिए बिल्कुल कह रहा है, क्या कह रहा है सो बताइए। यह जो है आपका 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। ठीक है, तो आगे 7 का वर्ग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से आप 6 का वर्ग भी लगाए होइएगा, लेकिन 7 जो है अभाज्य संख्या लिया जाता है। पहले आपको प्राइम फैक्टर देखना होता है। अगर अभाज्य संख्या की बात पहले आए उसमें फिट बैठ रहा ऑप्शन, तो पहले आप अभाज्य संख्या वाले ही लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या पर नहीं काम करे तो दूसरा कोई तरकीब लगाइए। ये देखिए क्या कहता है अभाज्य, ये परिवृत्त, देखिए एक समबाहु त्रिभुज आपने बनाया और इसमें जो ऐसे परिवृत्त ये बनता है, मतलब बाहर से बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, और ये अंतःवृत्त जो है बनता है, इसके कहता है त्रिज्या का अनुपात। ये त्रिज्या होता है ना, तो त्रिज्या का अनुपात जो होता है देखिए अनुपात 2:1 होता है, क्योंकि परिवृत्त दुगुना होता है अंतःवृत्त से। ठीक है, परिवृत्त क्या होता है दुगुना होता है अंतःवृत्त से, याद रखिएगा। और दूसरा आप देखिए तरीका याद बनाने कहिएगा तो जगह देखिए परिवृत्त के लिए होता है a/√3, यानी भुजा बट्टा √3 होता है परिवृत्त त्रिज्या। और ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है तो a/2√3 होता है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। किसकी होती है, अंतःवृत्त की। अब जब भाग दीजिएगा इसमें तो 4 को बट्टा पलटेगा तो ये उलट जाएगा, ये क्या होगा ये वाला उलट जाएगा, ये बाद वाला उलट जाएगा, ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा यानी 2√3 अब बट्टा a। अब a से 1 काट दीजिए, √3 से √3 काट दीजिए, 2/1 यानी 2:1 ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए दोस्तों जो है सो 5 लोगों का नाम नामित किया गया है, आप जानते ही गया। 5 में जैसे रोहित शर्मा भी है, विनेश फोगाट हैं, रानी कौन है, एक रानी करके हैं। ठीक है, ये 5 लोगों का नाम सम्मिलित है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, देख लेते हैं। ये देखिए भाग विभाजक नियम, 11 से विभाजक नियम होता है कि जो सम स्थान पर जो है और विषम स्थान पर जो है उसके अंकों का अंतर होना चाहिए 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। जब विषम पर जोड़िए, ये देखिएगा 7 + 8 + 6 एगो पर है नहीं, 7 8 15 6 21 हो जाता है। और दूसरे जगह पर है 3 + a 2 बार है, ये दोनों बराबर, इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3 उधर उठ के जाएगा तो 2a बराबर हो जाएगा 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, a बराबर कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, 3 उठ के उधर गया, 2a बराबर इतना तो हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या बुझाई तो जरूर कमेंट किया कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।